हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर में पावर मॉनिटर के कनेक्शन और सीटी के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। जो पावर मॉनिटर हम मेन इनकमर में या किसी कंपार्टमेंट में लगाते हैं, जिसके थ्रू हम ये मेज़र कर पाते हैं कि हमारी जो पावर की क्वालिटी कैसी है, और सीटी जो है जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये जो कंपार्टमेंट है या ये जो हमारा पर्टिकुलर पीडीबी पैनल है या लाइटिंग पैनल है या इनकमर पैनल है, इसमें जो करंट चल रहा है वो कितना चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें जो पता चलती हैं वो हमें पता चलती हैं सीटी से और पावर मॉनिटर से। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा एक पैनल है जिसके अंदर में बहुत सारे ब्रेकर लगे हुए हैं। ये जितने भी ब्रेकर हैं ये आउटगोइंग ब्रेकर हैं और यहाँ पे इनकमर ब्रेकर है। तो यहाँ पे MCCB का यूज़ किया गया है। इनकमर में जो MCCB है वो 250 एम्पेयर का है, बाकी जितने भी MCCB हैं वो 63 एम्पेयर और 100 एम्पेयर के हैं जो कि आउटगोइंग है। तो अभी हम फ्रंट डोर पैनल खोल के पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमारा है मेन इनकमर MCCB। इस MCCB में जो इनपुट साइड है वो इधर में है। यहाँ बस बार कनेक्ट करी गई है और बीच में स्प्रेडर लिंक डाले हुए हैं। तो स्प्रेडर लिंक के थ्रू बस बार को कनेक्ट किया गया, जिसके थ्रू जो है इनकमिंग सप्लाई MCCB के इनपुट टर्मिनल तक आएगी। इसके बाद ये MCCB की आउटगोइंग है। आउटगोइंग में देखेंगे तो यहाँ पे सीटी है, जो कि हमें ये ब्राउन कलर में दिख रहे हैं। ये सीटी हैं 3 हमारे, और इन 3 सीटीज़ को 3 RYB फेज़ में डाला गया। तो RYB फेज़ के जो कंडक्टर हैं वो सीटी के थ्रू पास हो रहे हैं, और जो न्यूट्रल है उसमें कोई भी सीटी नहीं है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे पावर मॉनिटर है। इस पावर मॉनिटर के अंदर में हमारी 2 तरह की वायर कनेक्ट हो रही है। एक हो रही है हमारी फेज़ वोल्टेज, दूसरी हो रही है हमारी करंट। तो जो फेज़ लाइन वोल्टेज है वो हमने यहाँ बस बार से टैपिंग उठाई है यहाँ से, और इसको यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। और जो सीटी है, सीटी हमारे यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये जो वायर्स हैं, ये वायर ये यहाँ पर कनेक्ट की गई हैं। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे डबल पोल का MCB लगा हुआ है। ये जो MCB है, ये MCB बेसिकली इस पावर मॉनिटर को एक्सिलरी सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, जो कि केवल हमने यहाँ कनेक्ट करी हुई है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 4 MCB हैं सिंगल पोल के 6 एम्पेयर के MCB हैं। ये MCB हमने जो टैपिंग पॉइंट उठाए मेन इनकमिंग से फेज सप्लाई के, उसके बीच में MCB को कनेक्ट किया, ताकि कभी भी बाद में मेंटेनेंस करनी है या कभी हमें इस सप्लाई को कट ऑफ करना है तो हम MCB को ऑफ कर सकते हैं। और ये जो है ये सीटी के शॉर्टिंग लिंक है। इस MCCB में 4 तरह की प्रोटेक्शन दी गई हैं, LSIG। तो अभी हम पहले ड्राइंग से समझते हैं कि इसका जो ड्राइंग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है उसको हम किस तरह से रीड कर सकते हैं, उसके बाद किस तरह से हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, इसमें जैसे कुछ चीज़ें दिखाई गई होती हैं, उसको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, ये हमें इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड करने से पता चलेगा। तो अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने बात करी कि हमारा जो मेन इनकमर सोर्स है उसमें जो इनपुट सप्लाई आ रही है, अगर हम यहाँ बात करें तो इनपुट सप्लाई हमारे RYB और न्यूट्रल, ये 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम है। इसमें RYB जो है वो फेज़ है और न्यूट्रल जो है हमारा सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इस न्यूट्रल से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ MCCB लगाया गया है। ये 250 एम्पेयर का MCCB है, जिसकी रेटिंग है 250 एम्पेयर और 4 पोल का ये MCCB है, जिसमें LSIG 4 तरह की प्रोटेक्शन यहाँ पे दिखाई गई हैं। अब इनकमर से पहले हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टैपिंग पॉइंट बनाए गए हैं। ये टैपिंग जो है, जैसे इसमें केबल में फेरबल डाला है E10, E30, E50, E70। इन टैपिंग पॉइंट्स बस बार से उठाकर हमने यहाँ पे MCB लगाए। तो ये 4 MCB हैं जो कि हमने वहाँ देखे थे, और ये सिंगल पोल के MCB हैं। इनकी रेटिंग जो है वो 6 एम्पेयर है। अभी इस MCB से जो हमारी आउटपुट निकली वो E11 फेरुल की केबल है, E31, E51, E70। तो E70 जो है वो न्यूट्रल है। तो इसको हमने जो हमारे RYB फेज़ के इंडिकेशन लैंप है उनके ऊपर में कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल को। और MCB की जो आउटपुट्स हैं उनको हमने अलग, जैसे R फेज़ का MCB है तो R फेज़ पे कनेक्ट कर दी वायर, बाई फेज़ की येलो लैंप पे कनेक्ट कर दी, और B फेज़ की हमने ब्लू लैंप पे फेज़ वायर कनेक्ट कर दी। और यहीं से हमने जो टैपिंग उठाई वो टैपिंग हमारे E12, E32, E52, E72, ये जो नॉमेनक्लेचर दिया गया है ये केबल का फेडरल नंबर है। इसको यहाँ से टैपिंग उठाकर हमने पावर मॉनिटर के B1, B2, B3 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अभी अगर हम यहाँ बात करें तो जो पावर मॉनिटर है इसके ऊपर में यहाँ पर B1, B2, B3 और BN जो है वो न्यूट्रल है, और B1, B2, B3 जो है वो हमारे RYB फेज़ की सप्लाई है। इस पावर मॉनिटर को ऑन करने के लिए एक जल्दी सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, तो वो सप्लाई हमने दी है हमारे R फेज़ से और न्यूट्रल से। तो यहाँ पे हमने 230 वोल्ट सप्लाई दे दिया। अब ये जो पावर मॉनिटर है PM1000 सीरीज़ का, इसमें 2 तरह की केबल कनेक्ट हो रही हैं।
एक है हमारे फेज़ वोल्टेज, दूसरी है हमारे सिटी की वायर। तो पावर मॉनिटर के लिए दो तरह की केबल कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, एक सिटी के कनेक्शन, दूसरा हमारे फेज़ वोल्टेज या लाइन वोल्टेज के कनेक्शन। यहाँ पे इथरनेट कम्युनिकेशन पोर्ट है जिसके थ्रू हम इस पावर मॉनिटर को रिमोट पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और पावर क्वालिटी को हम रिमोटली एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर में देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि सिटी के कनेक्शन किस तरह से हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये MCCB है, MCCB की आउटपुट में जो हमारी बस बार को सप्लाई जा रही है उसके बीच में हमारे 3 सिटी लगे हैं, T1, T2, T3, और इनको जो फेडरल एड्रेस दिया गया वो दिया गया A10, A30, A50 और A60 जो है वो कॉमन दिया गया। तो सिटी में 2 टर्मिनल रहते हैं, S1 और S2। तो S2 को कॉमन फेडरल का नाम दिया गया जिसको हमने A60 के नाम से दिया, और ये जो 1X1 है, ये जो डॉटर दिखाया गया ये सिटी के शॉर्टिंग लिंक है। यहाँ से हमारी जो 3 वायर निकली, A61, A11, A31, A51। तो A61 हमारा हो गया कॉमन जो कि ब्लैक वायर होगी, A11 हमारा हो गया I1 प्लस, A31 हो गया हमारा I2 प्लस, A51 हो गया I3 प्लस, और जो A61 है ये हमारा कॉमन है तो इसको I3 पे नेगेटिव पे कनेक्ट किया और यहाँ पे हमने लूपिंग बना दी, I1 की नेगेटिव, I2 नेगेटिव, और इसको ग्राउंड कर दिया। तो इस तरह से जो है वो पावर मॉनिटर के और सिटी के कनेक्शन किए गए हैं जो कि हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को देखकर रीड कर रहे हैं। और ये जो इंडिकेशन है, इंडिकेशन के लिए हमने यहाँ पे MCB लगाया गया। ये MCB से जो है जब MCB ऑन करेंगे तो ये जो कॉन्टैक्ट्स दिखाए गए हैं Q1 के, ये MCCB के ऑन ऑफ और ट्रिप के एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि MCCB में फिक्स किए जाते हैं। तो अगर MCCB ऑन होगा तो हमें ऑन की इंडिकेशन मिलेगी, अगर MCCB ऑफ है तो ऑफ की इंडिकेशन मिलेगी, अगर MCC ट्रिप हुआ तो ट्रिप की इंडिकेशन मिलेगी। अब हम इसको 1 बाय 1 हमारे जो मेन इलेक्ट्रिकल पैनल में इनकमर सेक्शन है उसके ऊपर देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने बात करी कि हमारी जो मेन इनकमिंग सप्लाई आई, मेन इनकमिंग सप्लाई के बीच में हमने टैपिंग पॉइंट लिए, उनमें हमने फेरुल डाले E10, E30, E50 और यहाँ पे E70। तो E70 हमारा न्यूट्रल पे आ गया, और ये जो वायर है हमारी कनेक्ट हुई यहाँ पे, ये जो हमारा MCB है 4, इसके इनपुट एनुअल पे कनेक्ट कर दी हमने। तो हमारी जैसे ही फेज सप्लाई, मतलब हमारी जो सप्लाई है रॉ सप्लाई आएगी तो ये सप्लाई हमारे MCB के इनपुट एनुअल पर आएगी, और जैसे ही हम MCB को इन चारों को ऑन करेंगे तो इससे हमें जो ये सप्लाई है वो हमारे मेन ब्रेकर के जो इनकमिंग सेक्शन में RYB इंडिकेशन लैंप लगे हैं इनके ऊपर हमें देखने को मिलेगी। तो ये तो हो गया कि बिना MCB को ऑन किए हमें ये पता चल गया कि हमारे जो फेज सप्लाई है वो रॉ सप्लाई है वो हमारे MCCB के इनपुट एनुअल तक प्रेजेंट है। अभी हम देखते हैं कि सिटी के कनेक्शन। तो दोस्तों ये जो 3 हम देख रहे हैं ब्राउन कलर में, रेडिश, थोड़े से रेडिश में है, तो ये हमारे सिटी हैं। और सिटी के ऊपर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ केबल का फेरुल दिया है D10, D30, D50। तो ये जो है यहाँ पे S1 यहाँ लिखा है और S2। तो हर एक सिटी में S1 S2 लिखा जाता है। S1 S2 जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल्स हैं। तो D10 यहाँ पे आया, D30 यहाँ से, D50 यहाँ से। तो ये हमारे RYB 3 फेज़ हो गए। और D70 इनको हमने कर दिया कॉमन। ये यहाँ से हमने ये जो वायर है इनको हमने यहाँ पे किया कनेक्ट। तो हमारी यहाँ पे वायर कनेक्ट होगी। उसके बाद ये जो वायर्स हैं, ये वायर्स हमारी यहाँ पे पावर मॉनिटर में सिटी टर्मिनल पे कनेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो पावर मॉनिटर है इसके ऊपर यहाँ लिखा रहता है I1 प्लस, I2 प्लस, I3 प्लस। तो I1 I2 प्लस हमारे क्या है, वो हमारे ये रहे, ठीक है। तो ये जो वायर है मेरे I1 I2 प्लस पे कनेक्ट हो रही हैं। उसके बाद जो I1 नेगेटिव, I2 नेगेटिव, I3 नेगेटिव, ये हमारी D70 की वायर है। तो D70 की वायर हमारी यहाँ पे है। तो ये जो हमारे R/B फेस हैं, R/B, ठीक है, इनकी हमने जो सिटी की वायर्स हैं उनको कनेक्ट किया सिटी के शॉर्टिंग लिंक पे। शॉर्टिंग लिंक में एक साइड में हमने S1 वायर्स को कनेक्ट किया, दूसरी साइड पे हमने S2 वायर्स को कनेक्ट किया। तो ये हमारी S1 टर्मिनल्स की वायर है, ऊपर में जो देख रहे हैं हम, और नीचे में हमारी S2 टर्मिनल्स की वायर है। अगर हमने इस सिटी को शॉर्ट कर दिया तो उस केस में क्या होगा कि ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग को हम, अगर ये सिटी शॉर्ट कर देंगे तो ये जो रीडिंग है ये हम मॉनिटर पे रीड कर पाएंगे। अगर हमने इनको ओपन कर दिया तो जो रीडिंग है वो नोट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने जो सिटी की जो शॉर्टिंग लिंक की जो वायर है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी I1 प्लस, I2 प्लस, I3 प्लस पे। और जो
उसकी S2 टर्मिनल की वायर है वो हमने I1 नेगेटिव, I2 नेगेटिव, I3 नेगेटिव पे कनेक्ट कर दी। अभी ये जो वायर है ये हमारी है B1, B2, B3, तो ये हमारी फेज़ की वायर है और ये हमारी आ रही है यहाँ से E31 यहाँ पे आ गया। उसके बाद E51 वो यहाँ कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पर, और E11 हमारा आर फेज़ है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो इस पावर मीटर में हमारी दोनों तरह की वायर कनेक्ट होगी। एक होगी हमारी फेज़ सप्लाई जो कि हमारे R/V फेज़ में आ रही है, दूसरी हमारी सिटी की वायर्स कनेक्ट होगी। और इसको हमने पावर करने के लिए यही MCB से आउटपुट से E11 जो ये E11 हम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से हमने MCB की आउटपुट से वायर ली और यहाँ पे L1 पे कनेक्ट कर दी और L2 पे हमने न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर दिया, तो ये पावर मीटर को सप्लाई पहुँच गई। अभी ये जो टर्मिनल है ये इथरनेट कम्युनिकेशन का पोर्ट है, इसके थ्रू हम इस पावर मीटर को रिमोटली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसके डाटा को हम रिमोटली रीड कर सकते हैं। तो एक जो हमारा मेन इनकमर रहता है जिसके अंदर में हमें ये पता चलता है कि हमारी पावर क्वालिटी क्या चल रही है और हमारे जो इनकमर है उस लाइट जो हमारा PDB है या फिर हमारा लाइटिंग JB है, कोई भी हमारा जो इलेक्ट्रिकल पैनल है उसके अंदर में कितना करंट चल रहा है, तो वो सब हमें इन चीज़ों से पता चलता है। करंट के लिए हम CT का यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए, और पावर क्वालिटी के लिए हम पावर मीटर का यूज़ करते हैं। अब जैसे ही हमारा MCCB ऑन करेंगे तो हमें यहाँ पे इसकी ऑन की इंडिकेशन मिलेगी। अगर MCCB ऑफ है तो ऑफ की इंडिकेशन मिलेगी, अगर MCCB ट्रिप है तो ट्रिप की इंडिकेशन मिलेगी। और ये इंडिकेशन कहाँ से आ रही है? ये इंडिकेशन हमें आ रही है इस MCC के अंदर में हमने ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट फिक्स किए। अंदर वाली साइड में इस कवर को खोलेंगे तो इसके अंदर कॉन्टैक्ट फिक्स किए, उन कॉन्टैक्ट्स के जो सिग्नल्स हैं उनको हमने यहाँ पे LED लैंप पे कनेक्ट किया। तो इस तरह से जो है वो हम सिटी के कनेक्शन, पावर मीटर के कनेक्शंस और जो मेन इनकमर सेक्शन होता है उसमें जो RYV फेस के इंडिकेशन के लैंप और MCC के ऑन ऑफ ट्रिप सिग्नल को कनेक्ट करते हैं। थैंक यू।